बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइके पाकिस्तान की। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा आलू गोश्त। वैसे तो हमारे सभी घरों में आलू गोश्त बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है, लेकिन आज हम इसको बनाएंगे इस मिट्टी की हांडी में। इसमें इसका जायका 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और साथ साथ ही हम चीज़ें देख लेंगे। सबसे पहले तो हमने चूल्हे पे हांडी चढ़ा दी है और चूल्हा कर दिया है ऑन, क्योंकि इसको थोड़ी देर लगती है गर्म होने में। जैसे ये गर्म होगी इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल, और जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म होगा उसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको हमने आड़ा तिरछा काट लिया है, और इसको हम कर लेंगे फ्राई। जैसे ही हल्का फ्राई होगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च, 2 से 3 सब्ज़ मिर्च कटी हुई, और 1 बड़े साइज़ का टमाटर जिसको मैंने चॉप कर लिया है, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक हस्ब ज़रूरत, खुश्क धनिया हाफ़ से भी थोड़ा ज़्यादा टीस्पून। अब हम इसमें इसको कर लेंगे मिक्स। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा किलो चिकन। तो चिकन के पीस हमने इस तरह से करवाए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं, छोटे या बड़े। आधा किलो हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे फ्राई। आज इस मिट्टी की हांडी में हम गोश्त बना रहे हैं तो बहुत ही मज़े का बनेगा आलू गोश्त। अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच दही के। इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है, मिक्स कर लेंगे इसको और थोड़ी देर पका लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू जो है हमने आधा किलो लिए हैं और इसको हमने इस तरह बड़े पीस में काट लिया है। आलू के छोटे पीस नहीं रखने, बड़े ही रखने हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर तक इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इस पर ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट तक स्टीम देंगे। तो 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं, इसको कर लेते हैं मिक्स, और आप देख सकते हैं कि सालन की कितनी मज़ेदार और कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। खुशबू तो इसकी बहुत ही मज़े की आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी मैंने जिससे डाला है ये आधे लीटर का मग्गा है जिसमें मैंने पानी डाला है। हमने इसमें 1 लीटर पानी डालना है क्योंकि हांडी भी पानी जो है वो काफ़ी ले लेती है। ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। तो 5 मिनट के बाद चूल्हा कर देंगे बंद। अब हमने चूल्हा इसका बंद कर दिया है। इसको कर लेंगे मिक्स, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़े से ही कटा हुआ धनिया डाल के इसको हम 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। तो 1 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। चूल्हा हमने बंद किया है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, अभी तक जो है ना ऐसे लग रहा है कि जैसे फुल चूल्हा चला हो, लेकिन चूल्हा मैंने तभी बंद कर दिया था। ये सालन इसमें बहुत देर तक गर्म रहता है और बहुत ही मज़े का बनता है। अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। खुशबू तो इसकी बहुत ही प्यारी आ रही है और इसके आलू देखें। तो ये है हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। जो कि बहुत ही मज़े का बना है और हमने कितने कम टाइम में इसको तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।